हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हम लोगों ने शुरू किया था यूनिट 4 जो कि पुश डाउन ऑटोमेटा है, और पुश डाउन ऑटोमेटा के इंट्रो पार्ट को मैंने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था कि इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, और ये भी बताया था, मतलब सबसे पहले तो डेफिनेशन बताया था पुश डाउन ऑटोमेटा का, जिसमें ये बताया गया था कि इट इज़ ए इन्हेंस वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो पीडीए इज़ इन्हेंस वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये वे सारे काम करता है जो एक फाइनाइट ऑटोमेटा करता है, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल कैसे होता? विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मेमोरी डेट इज़ स्टैक विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन एंड लिफो मैनर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और रीड ओनली मेमोरी होती है इनपुट टेप फाइनाइट ऑटोमेटा में भी, यहाँ पे भी। और जो स्टैक यहाँ पे एडिशनल प्रोवाइड किया जाता है वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। तो रीड राइट बोथ टाइप मेमोरी होती है। टॉप ऑफ स्टैक ही ऑलवेज इंटरटेन किया जाता है स्टैक में, स्टैक से, क्योंकि यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा में दो इनपुट सिंबल रीड किए जाते हैं। एक तो आपका स्टैक से होता है, दूसरा इनपुट टेप से होता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है इसका, जिसमें इनपुट टेप दिया गया है और ये स्टैक दिया गया है। स्टैक में हमेशा टॉप पे जो रहेगा सिंबल उसी को रीड किया जाता है, और इन करंट इनपुट टेप सिंबल जो होता है जहाँ पे हेड रहेगा वहाँ से वो रीड करता है। इस इनपुट टेप के अंदर तो कुछ लिखा नहीं जाता, राइट नहीं किया जाता है, क्योंकि इस हेड को राइटिंग कैपेबिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है, केवल इसके पास रीडिंग कैपेबिलिटी होती है। लेकिन इस हेड के पास रीडिंग राइटिंग दोनों टाइप की कैपेबिलिटी होती है, तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से जब तक आप राइट नहीं करोगे तब तक आपके अंदर रिमेम्बरिंग पावर एबिलिटी नहीं रहेगी। बिना राइट किए आप कोई चीज़ याद नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई लैंडमार्क बनाना हो, कोई मतलब कुछ याद आपको रखना हो तो उसको नहीं है। अदरवाइज़ जो चीज़ आप पहले से इनपुट कर दिए वही रहेगा। कुछ अपने से आपको याद रखना हो, कुछ लैंडमार्क बना के, तो वो आप नहीं कर पाओगे जब तक राइटिंग कैपेबिलिटी नहीं हो। इसी वजह से फाइनाइट ऑटोमेटा लेस पावरफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर राइटिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे एक तो एडिशनल मेमोरी दे दी गई, ये आपके कंपैरिजन के काम में आएगा, और दूसरी चीज़ साथ में हेड को राइटिंग कैपेबिलिटी दे दी गई है, तो जिससे आप कुछ अपना रिमेम्बरिंग के लिए मार्क बना सकते हैं। मार्क मतलब ये थोड़ी है कोई मतलब ऐसी प्लस माइनस साइन, ये कोई भी सिंबल यूज़ कर सकता है, जो भी स्टैक सिंबल्स होगा। दूसरी चीज़ इसमें कैसे ये परफॉर्म करता है, कैसे इसके अंदर मूव होते हैं, तो दो तरह के मूव होते हैं। एक तो आपका जिसमें इनपुट सिंबल कंसीडर किया जाता है, और दूसरा जिसमें इनपुट सिंबल नहीं कंसीडर किया जाता है। अगर इनपुट सिंबल कंसीडर किया गया है तो इसका मतलब है इनपुट टेप से जो सिंबल है वो कोई कैरेक्टर है, और अगर नहीं कंसीडर किया गया है, जिसमें हेड भी नहीं एडवांस करता, हेड स्टेशनरी रहता है, तो वहाँ से समझिए इनपुट, उस केस में इनपुट टेप से नल कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पे दो तरह के मूव्स हम लोग पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ पीडीए में। एक तो जिसमें नल मूव, जिसमें आप इनपुट टेप से सिंबल कंसीडर नहीं करते हैं, और दूसरा जो है इनपुट टेप से सिंबल जिसमें कंसीडर करते हैं, वो कोई कैरेक्टर रहेगा समय, ये इनपुट टेप का सिंबल होता है उससे। अच्छा, 6 टपल डिफिनीशन, आपका 7 टपल डिफिनीशन यहाँ पे एक है, जो कि जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा का डिफिनीशन होता था 5 टपल, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो जो 5 टपल्स होते थे फाइनाइट ऑटोमेटा में, वो साफ साफ दिखेंगे आपको, क्योंकि उसी का इन्हेंस वर्जन है। 1 2 3 4 5, ये पांचों आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में भी रहते थे, तो वो कहीं नहीं गया है। बस ये है कि ट्रांजिशन फंक्शन इसका चेंज हो जाता है। ट्रांजिशन फंक्शन वहाँ पे दूसरे तरीके का था, जिसमें केवल 2 पे डिपेंडेंसी थी,
एक तो प्रेजेंट स्टेट और दूसरा आपका करंट इनपुट सिंबल फ्रॉम टैब, वो डिसाइड करता था व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेट। वहाँ पे कुछ राइट करने की बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे आपका प्रेजेंट स्टेट करंट इनपुट सिंबल फ्रॉम टैब, इट मे बी सिंबल बिलोंग टू सिग्मा और नल, एंड स्टैक सिंबल यहाँ पे ये मिसिंग है क्योंकि स्कैनिंग में नहीं आया है, लेकिन स्टैक सिंबल जो है इसमें आपका टाउ वो भी मेंशन होना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे वो सिंबल आपका मिस हो गया है, लेकिन क्रॉस करके टाउ कल मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो इस तरीके का होता है, Q इंटू समेशन सिंबल यूनियन नल क्रॉस टाउ मैप्स इंटू Q इंटू टाउ एस्ट्रिक। तो मतलब दो चीज़ों पे स्टेट के अलावा दो सिंबल्स और भी हैं। स्टेट होगा प्रेजेंट स्टेट, इनपुट टैब से सिंबल, और टॉप ऑफ स्टैक। वो ये तीन चीज़ मिलकर डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेट एंड व्हाट इज मॉडिफाइंग वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, दैट इज डिनोटेड बाई टाउ एस्ट्रिक। Because it is tau asterisk, so it may be null, it may be single length string, it may be double length string, it may be any length string. So it's depend upon what is how transition rules या transition function instruct for a particular move. तो वो डिपेंड करेगा। टाउ एस्ट्रिक लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि टॉप ऑफ स्टैक हर एक मूव में मॉडिफाई होगा और उसकी वैल्यू टाउ एस्ट्रिक से ही पता चलेगी। अब वो नल भी हो सकता है, सिंगल लेंथ का कोई कैरेक्टर हो सकता है, या मोर देन वन लेंथ का भी कैरेक्टर स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन इसका था। रेस्ट जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्रेजेंट स्टेट का सेट हो, मतलब स्टेट का सेट हो कैपिटल Q, या फिर इनपुट अल्फ़ाबेट हो, या फिर आपका स्टार्ट स्टेट है, या फिर सेट ऑफ फाइनल स्टेट है, ये एज इट मीनिंग वही है। टाउ जो है एक नया जो इसमें ऐड हुआ है वो स्टैक सिंबल का सेट है। दूसरी चीज़ Z0 एक नया ऐड हुआ है, स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक है। मतलब आपका स्टैक में एक सिंबल आप एज ए मार्किंग पॉइंट ये रखते हैं कि कोई भी सिंबल अभी इसके अंदर पुश नहीं किया गया है, वो स्टार्ट सिंबल बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो कि शुरू से ही रहता है, तो Z0 है। और वर्किंग ऑफ PDA में मैंने मूव्स के बारे में बताया था कि दो तरह के मूव्स होते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया हूँ कि एक आपका वो होता है जिसमें इनपुट सिंबल रीड किया जाता है, और दूसरा है जिसमें इनपुट सिंबल रीड नहीं किया जाता है। द इनपुट सिंबल इज़ नॉट रीड फ्रॉम द टैब एंड हेड डज नॉट एडवांस। तो इसमें हेड नहीं एडवांस करता है, इसमें हेड एडवांस करता है। जब भी आप कोई सिंबल रीड कर लेंगे इनपुट टैब से, तो वो राइट डायरेक्शन या लेफ़्ट डायरेक्शन जैसा वो आपका PDA होगा, जिस कॉन्फ़िगरेशन का होगा, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा भी पढ़े थे आप कि हेड मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन वन डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन में मूव, आइदर वो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, तो जैसा भी होगा, बट more oftenly we use from left to right, so it moves towards right direction one cell after reading the input symbol from the tab. Whenever it doesn't read from input tab, then it will be stationary and it does not advance in right direction. So when the symbol considered from input tab is null, then head doesn't advance in right direction, but when it reads द हेड एडवांस इन राइट डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और तो दो तरह के मूव हैं, एक नल मूव है और एक नॉन नल मूव है, ये ध्यान रखिएगा। मैथमेटिकली फर्स्ट टाइप के मूव को, जिसमें आपका इनपुट टैब से सिंबल रीड किया गया है, उसके लिए है। तो डेल्टा QAZ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उस समय,
एक प्रेजेंट स्टेट होगा जो कि Q से डिनोटेड है, एक आपका इनपुट टेप से सिंबल A होगा और ये टॉप ऑफ स्टैक Z होगा। अब ये डिसाइड होगा कि व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेट एंड व्हाट विल बी द string to be pushed into the stack, or we can say what is the top of stack modifying value। अच्छा, हर एक मूव में ये ध्यान रखिए कि स्टैक से आप एक ही वैल्यू, एक ही करेक्टर हमेशा पॉप करते हैं, लेकिन जब पुश करने की बारी आती है तो इट इज़ ए स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग लेंथ में भी आइदर 0 और मोर देन 1 और 1 किसी भी लेंथ का हो सकता है आप, लेकिन बट एवरी टाइम वी विल पॉप सिंगल करेक्टर फ्रॉम द stack, that is top of stack, whatever at the top of stack that will be pop in every type of move and every move. But when we have to push, we can push any length of string, either it is of 0 length or 1 length or 2 length or any length। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। इस that's why it is denoted by Greek letter beta in the form of beta, and P1 is next state, but in starting we have discussed there is two types of push down automata, like finite automata, that is either it is deterministic push down automata or non-deterministic push down automata। When it is deterministic, then there will be one destiny, means one next state, unique next state, and unique string that we have to push into the stack। so many options will be not there, ये जितने options यहाँ लिखे गए हैं इतने नहीं रहेंगे, सिंगल आपका रहेगा। बट इन केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मतलब P1 बीटा 1, P2 बीटा 2, सो ऑन Pn बीटा n में से कोई एक ही रहेगा डिटर्मिनिस्टिक केस में। बट इन केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक देयर में भी मोर देन वन ऑप्शन, और मे बी, और ये भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। अगर कोई ट्रांजिशन नहीं होगा तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक दोनों के केस में ही 5 हो सकता है। ये इसके जगह पे 5 भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा कि ट्रांजिशन है कि नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि पुश, आप फाइनाइट ऑटोमेटा में भी पढ़े थे कि आपके नेक्स्ट स्टेट जो होते हैं या जो भी राइट करना होता है आपके टॉप ऑफ स्टैक पे, वो एक से ज़्यादा एक ऑप्शन, 0 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, मेनी ऑप्शन, 3 तरह के हो सकते हैं। अब देखिए 0 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, मेनी ऑप्शन, ठीक है, मेनी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। जब आपका DFA होगा 0 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, मेनी ऑप्शन, जब ये DPD होगा, मतलब डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, आइदर 0 और 1। बट व्हेन एवर इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक, देन दीज 3 ऑप्शंस विल बी देयर, आइदर 0 और 1 और मेनी। मतलब ये बातें जो लिखी गई हैं यहाँ पे इस तरह से, अगर डिटर्मिनिस्टिक है तो इसमें से कोई एक हो सकता है या फिर कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो एक भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं, मतलब कई हो सकते हैं, या एक भी नहीं हो सकता है। एक भी नहीं होगा तो वही सिचुएशन होती है कि देयर इज़ नो ट्रांजिशन फॉर सच सिचुएशन, मीन्स वाट एवर द प्रेजेंट स्टेट, वाट एवर द प्रेजेंट इनपुट सिंबल, वाट एवर द टॉप ऑफ करंट टॉप ऑफ स्टैक सिंबल, फॉर दैट देयर इज़ नो ट्रांजिशन। और उसी सिचुएशन में आपकी मशीन रुक जाती, हाल्ट हो जाती है, कोई मतलब प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाता है और स्ट्रिंग इनवैलिड डिक्लेयर होता है। तो इनवैलिडेशन के लिए तो कोई ना कोई रहेगा ही, कहीं पे अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक रहेगा ही। बाकी आपका फाइनल स्टेट से भी इनवैलिडेशन वैलिडेशन की बात होती है कि अगर स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर प्रोसेस हो गए और क्या नाम है, स्ट्रिंग अगर मशीन फाइनल स्टेट में नहीं है तो भी इनवैलिड होता है। बट इन बिटवीन अगर कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि देयर इज नो ऑप्शंस, तो उसमें भी आप रुक जाते हैं। लेकिन DPDA के केस में, जैसे आप DFA के केस में पढ़े थे कि हर एक मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर रहे स्ट्रिंग के अंदर जो कि पहले से, जो कि इनपुट अल्फ़ाबेट का पार्ट ना हो, तो उस सिचुएशन में
ऐसी बातें आती हैं। लेकिन अगर स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर इनपुट अल्फ़ाबेट के हैं तो DFA में आपने पढ़ा ही था कि हर एक स्टेट से हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए ट्रांजिशन होता है। उसी की वजह से आप डमी स्टेट या क्या नाम है डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। खैर ये सब डिटेल की बातें हैं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में बातें आएंगी। अब यहाँ पे जेड टो का सिंबल है, टो से बिलोंगिंग है, और बीटा आई जितने भी यहाँ पे बीटा लिखे गए हैं वो टो एस्ट्रिक से रिलेटेड सिंबल हैं। टो एस्ट्रिक से रिलेटेड स्ट्रिंग है। टो एस्ट्रिक का मतलब स्टैक सिंबल से बनने वाली स्ट्रिंग। एस्ट्रिक लगा है तो नल भी हो सकता है, सिंगल लेंथ, डबल लेंथ, कुछ भी हो सकता है। ये बातें बताई गई हैं इसमें। दूसरी जो मूव है मैथमेटिकली सेकंड टाइप ऑफ मूव, तो यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ मूव जो है आपका वो भी डिस्कस किया गया है यहाँ पे। और सेकंड टाइप के मूव में आप देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्टिंग्विश चीज़ है वो नल लिखा हुआ है, मतलब इनपुट टेप से कैरेक्टर नहीं रीड कर रहा है, तो इसी वजह से नल लिखा गया। और इसी सिचुएशन में हेड एडवांस नहीं करेगा। टॉप ऑफ स्टैक विल बी कंसीडर्ड इन बोथ टाइप्स ऑफ मूव, इसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। बाकी ये सब जो ऑप्शंस हैं वो सब मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये उसी तरीके से, और ये सब भी वही है जो पहले मूव में था। तो दिस फर्स्ट मूव और सेकंड मूव में केवल यही बीच का जो करेक्टर है, एक जहाँ नॉन नल है, एक जहाँ नल है। नल है तो मतलब सेकंड टाइप ऑफ मूव है, और अगर नॉन नल है तो फर्स्ट टाइप ऑफ मूव है, मतलब जिसमें हेड एडवांस करता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे उसी चीज़ को डायग्राम फॉर्म में समझाया गया है। डायग्राम फॉर्म में इस चीज़ को समझाया गया है कि अगर बीटा आई नल है तो क्या होगा। बीटा आई अगर नल है तो देखिए ये पहला केस बीटा आई नल है, जो भी आप P1 बीटा 1 P2 बीटा 2 लिख रहे थे, तो यहाँ पे उस बीटा आई की जगह पे ये ZI+1 मान लीजिए पॉप हुआ। टॉप ऑफ स्टैक ZI+1 था, उसको पॉप किया गया और उसकी जगह पे नल लिखा जाएगा। तो नल लिखना है ये, क्योंकि देखिए ZI है और उसके नीचे ZI-1 है, तो पॉप तो हुआ लेकिन लिखा गया नल। तो नल लिखने की वजह से कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि नल मतलब बैकेंट होता है, उसको टॉप ऑफ इरेजिंग कहते हैं। व्हेन एवर टॉप ऑफ स्टैक मॉडिफाइंग वैल्यू इज़ नल देन वी कॉल दैट इट इज़ टॉप ऑफ स्टैक इरेजिंग मूव। तो इसको इस तरीके से भी रीड करते हैं। दूसरा है अगर बीटा 1 बीटा आई की वैल्यू C है तो ZI+1 देखिए पॉप हुआ, यहाँ ZI+1 नहीं नज़र आ रहा, उसके नीचे जो सिंबल है ZI वो नज़र आ रहा है, लेकिन ZI+1 की जगह क्या लिखा गया, C लिखा गया। उसको ZI+1 पॉप किया गया लेकिन उसकी जगह पे C राइट किया गया। ठीक इसी तरीके से थर्ड टाइप का केस है जिसमें बीटा आई एक स्ट्रिंग है m लेंथ की, तो ZI+1 पॉप हुआ। यहाँ पे देखिए ZI+1 के नीचे ZI जो है वो दिख रहा है और उसके ऊपर वो पूरी स्ट्रिंग पुश कर दी गई है। पुश करने का जो मैनर इस तरीके से होता है कि लेफ्ट मोस्ट सिंबल हमेशा टॉप पे नज़र आए, तो C1 मस्ट बी एट द टॉप। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ पुशिंग सिंबल्स इन द स्ट्रिंग बीटा आई? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुश CM, then CM-1 and so on, CN, C3, C2 and finally C1, so that C1 can appear as a top of stack। तो C1 टॉप ऑफ स्टैक पे नज़र आएगा। इस तरीके से पुश करते हैं। पुश इधर से नहीं करते हैं कि C1 को पहले पुश कर दें, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप राइट मोस्ट सिंबल पुश करेंगे, फिर नेक्स्ट राइट मोस्ट, ऐसे करते करते फाइनली लास्ट में लेफ्ट मोस्ट सिंबल आपका पुश किया जाता है, सो डैट लेफ्ट मोस्ट सिंबल कैन अपीयर एट द टॉप ऑफ स्टैक। उसके बाद देखिए तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपने इसमें जानी कि टॉप ऑफ PDA जो होता है वो इनहेंस वर्जन ऑफ
फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसका डिफिनीशन था, डिफिनीशन में आपके 7 टपल डिफिनीशन थे। 5 टपल तो एज इट थे जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में है, एक्सेप्ट टू ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन वहाँ पे अलग तरह का था, यहाँ पे अलग तरह का था, मैं अभी डिस्कस ही किया हूँ। रेस्ट एक जो बच रहा है स्टैक सिंबल का सेट और स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक, 2 चीज़ें अलग थीं। आपने 2 अलग तरह के मूव पढ़े, जिसमें एक था कि इनपुट टैब से नल कंसीडर किया जाता है, जिसमें हेड नहीं एडवांस करता है। दूसरा था जिसमें इनपुट टैब से सिंबल कंसीडर किया जाता है, जिसमें हेड एडवांस करता है। हमेशा ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि टॉप ऑफ स्टैक हर तरह के हर मूव में मॉडिफाई होता है। हर मूव में टॉप ऑफ स्टैक पॉप होता है और उसकी जगह कुछ लिखा जाता है। इट मे बी नल, इट मे बी सिंगल करेक्टर, इट मे बी एनी लेंथ स्ट्रिंग। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें ये हैं कि ये क्यों इन्हेंस वर्जन कहा जाता है, क्योंकि इसको एडिशनल मेमोरी प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टैक दैट वर्क्स ऑन 2 ऑपरेशन पुश एंड पॉप, और वी कैन से लिफो मैनर में वर्क करता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए हम लोग जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन को हम आईडी बोलते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन मतलब किसी भी इंस्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन बताता है टॉप ऑफ स्टैक पुश डाउन ऑटोमेटा का। मतलब व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेट, व्हाट इज़ प्रेजेंट स्टेट ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा, व्हाट इज़ करंट इनपुट सिंबल, व्हाट इज़ करंट इनपुट सिंबल फ्रॉम टेप, व्हाट इज़ टॉप ऑफ स्टैक। ये 3 बातें इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बताती हैं। सारी चीज़ें रहती हैं लेकिन उसमें एक्सपोज यही 3 चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऐसे बताया गया है कि आईडी इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ QX बीटा। तो QX बीटा जो है एक तरीके से Q जो है प्रेजेंट स्टेट है, X जो है रिमेनिंग स्ट्रिंग है। रिमेनिंग ये ध्यान रखना है, लेकिन एक्सपोज इसमें से करंट इनपुट सिंबल रहता है जो हेड के अंडर में रहता है, लेकिन पूरी स्ट्रिंग रिमेनिंग बताई जाती है आईडी में, ये भी ध्यान रखिएगा। बीटा जो है वो पूरे स्टैक के अंदर जो भी स्ट्रिंग है, जो भी करैक्टर हैं, सारे करैक्टर। तो लेकिन इसमें काम का क्या रहता है, टॉप ऑफ स्टैक। जो टॉप ऑफ स्टैक एक्सपोज रहता है जेड। जैसे ये AX लिखा गया है तो पूरी स्ट्रिंग AX है, X ना होके AX यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन A उसमें से करंट इनपुट सिंबल है जो एक्सपोज रहता है, और पूरी स्ट्रिंग जेड गामा है जो स्टैक के अंदर है, लेकिन उसमें से जेड जो है वो एक्सपोज रहता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको जब भी समझाना हो व्हाट इज़ द आईडी ऑफ द stack, ID of the PDA, then we have to say that it tells about what is present state, what is remaining string in input tab that have to process, and what is the stack configuration, means whatever the content of the stack that is represented by beta। तो ये 3 चीज़ें बताती हैं। इसी नाते X को लिखा गया है सिग्मा एस्ट्रिक, मतलब इनपुट टेप से बनने वाली स्ट्रिंग। बीटा को लिखा गया है स्टैक सिंबल से बनने वाली स्ट्रिंग, इवन डैट इट मे बी नल। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई करेक्टर हो या बहुत सारे करेक्टर हो उसके अंदर, नल एस्ट्रिक लिखने का मतलब नल ही है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है, जैसे ये QAXZ गामा इज इक्वल टू PX बीटा वाई। तो ये प्रेजेंट आईडी है और ये नेक्स्ट आईडी है। तो ये तभी संभव है जब हमारे पास इस तरह का एक ट्रांजिशन हो, डेल्टा QAZ, ये एक्सपोज जो सिंबल है इनपुट टेप से, और जो टॉप ऑफ स्टैक एक्सपोज है एज ए जेड। तो QA और Z ये तीनों मिला के एक ट्रांजिशन बनाएंगे, डेल्टा QAZ डैट विल बी इक्वल टू क्या क्या है यहाँ देखिए, नेक्स्ट स्टेट P है, और ये बीटा मॉडिफाइंग वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ स्टैक है, गामा देखिए एज इट पड़ा हुआ है, और EX जो है रिमेनिंग स्ट्रिंग है इनपुट टेप का, क्योंकि उसमें से A प्रोसेस हो चुका है। तो
तो बची हुई स्ट्रिंग अब केवल x बची। यहाँ पे गामा करंट इनपुट सिंबल के नीचे की स्ट्रिंग थी, और वैसे प्रीवियस आईडी में टॉप अप स्टैक इंक्लूड करते हुए जो स्ट्रिंग जो भी स्टैक का कॉन्फ़िगरेशन था वो पूरा स्टैक का कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो वो Z जो है बीटा में कन्वर्ट हो चुका है, इसी नाते बीटा यहाँ लिखा गया, यहाँ P नेक्स्ट स्टेट लिखा गया। ये तीन चीज़ें मिलके अगर इस तरह का ट्रांजिशन बना रही हैं तभी ये प्रेजेंट आईडी होगा और ये नेक्स्ट आईडी होगा। कभी कभी जो है मल्टीपल स्टेप में भी बताया जाता है, जैसे सिंगल स्टेप के लिए सिंबल है, मोर देन वन स्टेप के लिए है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ये सब क्लोज़र रिलेशन होते हैं इसके, और क्लोज़र रिलेशन बताया गया है। कई सारे स्टेप्स हैं उसके अंदर, कई सारे आईडी के बाद फाइनल आईडी अगर दिखाना है तो आप इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, लैंग्वेज ऑफ पीडीए। किसी भी पीडीए का जो लैंग्वेज होगा वो क्या होगा? तो लैंग्वेज ऑफ पीडीए जो है मतलब द सेट ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय द पुश डाउन ऑटोमेटा। तो मतलब आप जो भी स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट करेंगी उसको एक सेट बना देंगे तो लैंग्वेज ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा हो जाएगा। अच्छा, एक्सेप्टेंस दो तरीके का होता है पुश डाउन ऑटोमेटा में। कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, किसी बात पे आया था तो मैंने डिस्कस किया था। एक फाइनल स्टेट मेथड होता है और एक एम्प्टी स्टोर मेथड होता है। फाइनल स्टेट मेथड में देयर इज़ need of final state, but in empty store method there is no need of final state, so this part have to write as a file। ये बात इसी नाते यहाँ पे देखिए, दोनों में अंतर देखेंगे आप, दोनों पीडीए में जो डिक्लेयर सपोज किया गया, इसमें एफ लिखा गया, यहाँ पे उस जगह पे फाइल लिखा गया है, क्योंकि एम्प्टी स्टोर मेथड में फाइनल स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये आपका पीडीए है तो देन W बिलोंग्स टू n ऑफ m, मतलब लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू मशीन m एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट मेथड सच डैट। तो सेट बना के देखिए बताया गया NM इक्वल टू W सच डैट। कैसा W होना चाहिए? स्टार्ट स्टेट से W को प्रोसेस करना आप शुरू करेंगे। जब प्रोसेस करना शुरू करेंगे तो स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक हमेशा Z0 रहता है, ये बात यहाँ बताई गई है। और so after so many step it will reach one of the final state and input tape will be in the string, the remaining string in input tape must be null, क्योंकि कोई भी करेक्टर नहीं बचना चाहिए। and finally we get some content in the pushed into the stack that is represented by gamma। it is regardless about acceptance of string। इसका कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि वाट एवर द स्टैक कॉन्फ़िगरेशन फाइनली व्हेन स्ट्रिंग हैव बीन एक्सेप्टेड देयर इज़ नो सेंस, उसका कोई मतलब नहीं है। सो इट इज़ जस्ट रिटन एज ए गामा एंड गामा इज़ बिलोंग्स टू टो एस्ट्रिक। बस इतना बात ध्यान में रखना चाहिए कि उसके अंदर स्टैक सिंबल से ही बनने वाली स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो लाइक इन फाइनाइट ऑटोमेटा हियर इज़ आल्सो whenever we start a given string to process, that is W, then we have to reach in one of the final state so that it can be accepted। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हुए W को प्रोसेस करना शुरू किया और फाइनली एक फाइनल स्टेट में पहुँचा, लेकिन आपके इनपुट टेप में कोई करेक्टर नहीं बचा है, ये होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई करेक्टर बचा होगा तो एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। और गामा जो है स्टैक के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन बचता वो है। लेकिन अगर यही एम्प्टी स्टोर मेथड से आप करेंगे, एम्प्टी स्टोर मेथड से अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तब क्या होगा? एम्प्टी स्टोर मेथड में यही चीज़ आप देखिए, सबसे बड़ी बात डेफिनेशन में यहाँ पे फाइल लिखा गया है कि देयर इज नो नीड ऑफ फाइनल स्टेट। और हुआ क्या है, आपकी स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो गई, स्टैक भी एम्प्टी हो गया। इसी नाते एम्प्टी मतलब बॉटम सिंबल भी निकल गया, ऐसा कुछ करना है जो बॉटम सिंबल या स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक वो भी पॉप हो गया है। बाई मीन्स ऑफ डैट वी कैन रिकॉग्नाइज द स्ट्रिंग। तो ये दो अलग तरीके के आपके स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराने के मेथड हैं। तो आपने यहाँ तक आज के वीडियो में सीखा कि हाउ द स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड एंड
हाउ वी विल डिक्लेयर लैंग्वेजेस ऑफ द पुश डाउन ऑटोमेटा। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। NRPM लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द फाइनल ऑटोमेट DFA है, तो उसको यहाँ पे बताया गया है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स करके, और वहाँ पे W के बारे में डिफ़ाइन किया गया है किस तरह से W को पहचानेंगे। यही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है, सेम चीज़ है। ये इतना पार्ट सब में एक ही जैसा है, इवन डेट यहाँ तक, बस अंतर ये यहाँ QF है, यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टेट है, क्योंकि देयर इज नो नीड टू स्टे इन फाइनल स्टेट व्हेन एवर स्ट्रिंग प्रोसेसिंग हैव बीन कंप्लीटेड। तो इन बातों को ध्यान रखिए और इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, कुछ क्वेश्चंस करिए। नेक्स्ट जो भी बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।